वीडियो होगा आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जो आपको सबको जानना था, मतलब लगभग सबको जानना था कि भाई मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे ड्रॉ करता हूँ अपने चार्ट पे और इतने एक्यूरेसी के साथ कैसे हो जाते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। तो आज अपन उसी के बारे में सीखेंगे। तो पर लेकिन उससे पहले सबसे पहले अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं खुद अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग से ट्रेड करता हूँ और ये दोनों बेस्ट डीमेट अकाउंट ऐप है जिनसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। तो चलो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने से पहले अपने को पहले ये सीखना पड़ेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आप अपना खुद का घर देखो, तो घर में जहाँ पे आप अभी खड़े हो तो वो आपके लिए एक सपोर्ट का काम करता है। वो जो लेवल है आपके लिए एक सपोर्ट का काम करता है, जो कि जो ज़मीन है वो आपके लिए एक सपोर्ट का काम करती है। ये थोड़ी अजीब सी ड्राइंग बनी है पर तो भी मैनेज इट, समझाना है। और ये जो रेजिस्टेंस होता है तो ये आपके लिए एक छत का काम करता है, ठीक है। तो अगर अपन बॉल फेंके यहाँ पे, अगर अपन जमीन पे फेंकते तो उसका मैक्स टू मैक्स वो कहाँ तक जा सकता है, रेजिस्टेंस तक, फिर वहां से वापस उसको नीचे आना ही है, ठीक है। और सेम चीज अगर अपन ऊपर की तरफ फेंके, ऊपर से फेंके तो मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकता है, सपोर्ट तक, फिर वहां से उसको वापस ऊपर आना ही है। तो यही चीज होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सिंपल भाषा में बताया आपको, इससे सिंपल कोई नहीं बता पाएगा। अब जैसे कि और भी बताता हूँ मैं एग्जाम्पल्स। जैसे कि मान लो अपने पास ये 3-4 सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है, तो इसमें मान लो कि अगर अपन पहले सपोर्ट पर अगर अपन बॉल फेंकते हैं तो ये उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये वाली लाइन। पर अगर इसको तोड़ देता है तो अगला रेजिस्टेंस अपने लिए ये हो जाएगा। फिर यहाँ से एक और टप्पा पड़ा, फिर यहाँ से वापस टप्पा पड़ा बॉल का, फिर ऊपर रेजिस्टेंस पे टकराई, फिर वापस सपोर्ट पे आई, फिर ये इस वाले सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो ये नीचे वाले सपोर्ट पे चलेगी। यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनते रहते हैं मार्केट में, लेवल्स होते रहते हैं। अगर एक सपोर्ट ब्रेक हुआ तो दूसरा सपोर्ट नीचे है, दूसरा सपोर्ट ब्रेक हुआ तो तीसरा सपोर्ट नीचे है, ऐसे करते करते सेम गोज विद द रेजिस्टेंस लेवल्स एज वेल। तो यहाँ से अगर टप्पा पड़ा तो अगर मान लो ये वाला टूट गया, फिर ये वाला भी टूट गया, तो ऊपर एक और रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहां पे जाके बॉल टकराएगी, फिर वहां से फिर सीधा नीचे आएगी बॉल। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं क्या वीडियोस को शॉर्ट रखना चाहता हूँ, सिंपल और सॉर्टेड, क्योंकि भाई मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ऐसे बनते हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। तो इस वजह से फिर बड़े बड़े वीडियोस बना के क्या करूँ जिसमें आप भी बोर होगे। तो अब आपको मैं रूल्स बताता हूँ कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले चीज़ मान लो इस दिन का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इस वाले दिन का, ठीक है। तो ये अपन ने आगे का चार्ट छुपा दिया। तो सबसे पहले ये लाइन लेंगे। ये लाइन, पहली लाइन अपनी ड्रॉ होगी डे हाई पे। फर्स्ट लाइन शुड बी ऑन डे हाई, सेकेंड लाइन डे लो। इतना तो समझ में आ गया। अब मैंने क्या बोला था कि जहां पे बॉल सबसे ज्यादा बार टकराएगी, अब कोई ऐसा लेवल आप देखो जहां पे बार बार मार्केट टकरा रहा है, ठीक है। तो लेवल हो गया, पहला लेवल तो हो गया यहाँ पे, ये देखो इस जगह पे, यहाँ पे मार्केट बार बार टकरा रहा है। और दूसरा लेवल हो गया इस जगह पे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई एक लाइन मिल जाए तो उसके बाद से मेजर करके दूसरी लाइन बना देंगे, ये पहली लाइन, फिर ये दूसरी लाइन, फिर ये तीसरी लाइन। पर ऐसा नहीं है भाई, जहां पे मार्केट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिखा रहा है वहां पे आपको बनाना है। हर कहीं नहीं बनाना है, ना ही कि मेजर करके बनाना है। कभी भी आपको हमेशा देख के बनाना है कि कहाँ पे बन सकती है लाइन है और कहाँ पे नहीं। और हर लाइन के बीच में इतना गैप होना चाहिए कि मार्केट मूव करे, ठीक है। इतना गैप तो मिनिमम होना चाहिए। ये यहाँ पे देखो रेंज बाउंड मार्केट टाइप है, इस वजह से इसमें इतना गैप नहीं है, समझे बात को। तो यही होता है। और मैक्सिमम अपने को 4 से 6 लाइन बनानी है, ज्यादा नहीं। 6 लाइन बहुत है, इसके ऊपर एक लाइन और इसके नीचे एक लाइन और, 6 लाइन बहुत है। उससे ज्यादा भी आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर ज्यादा भसड़ मचा दोगे स्क्रीन पे तो फिर कुछ मतलब है नहीं। तो इससे 4 से 6 लाइन। बाकी अगर मार्केट और नीचे और ऊपर जाता है तो अपन पीछे जाके और अच्छे से वापस एक बार और बना सकते हैं लाइंस, ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं। पहले तो ये देखो कि कहाँ पे मार्केट खत्म हुआ। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 14-20, और यहाँ पे इस जगह पे मार्केट खत्म हुआ था। अच्छा मैंने पूरे को ले लिया, एक सेकंड रुक जाओ। ये रहा आज का दिन। एक बार वापस इस पे ड्रॉ करते हैं। 9:15 से चालू हुआ और यहाँ पे ये 3:30, ये वाली, ओके। तो इस पे अपन ड्रॉ करते हैं लेवल्स। पहला लेवल डे हाई पे, दूसरा लेवल डे लो पे, और फिर उसके बाद से जहाँ पे मार्केट टप्पा खा रहा है, ये पहली जगह जहाँ पे मार्केट टप्पा खा रहा है, और ये दूसरी जगह
दूसरी जगह बनाने का इतना गैप है नहीं, तो इतना जब गैप नहीं है तो अपन पीछे जाएंगे कि और कोई चार्ट जो कि यहाँ पे हो तो उसके ऊपर अपन लेवल्स ड्रॉ करेंगे। अगर 5 मिनट में नहीं मिलता तो 15 मिनट में जाके करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपस्टॉक्स और ये भी यूज़ करता हूँ, तो अपस्टॉक्स में अगर आप जाते हो, अगर आप अपस्टॉक्स में जाओगे तो आपको पीछे के चार्ट भी मिलेंगे, पर ट्रेडिंग में आपको खाली लास्ट 3 मंथ्स के चार्ट मिलते हैं। तो अपस्टॉक्स में आपको पीछे के चार्ट भी मिलेंगे जिसमें जाके आप लेवल ड्रॉ कर सकते हो, फिर उन लेवल को यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पर अपन 15 मिनट पे करके मैं आपको बता देता हूँ। देखो अपना नेक्स्ट लेवल बनेगा ये, उसके बाद से नीचे का अपना लेवल बनेगा ये वाला। अब ये क्यों बनेगा, ये देखो पहली चीज, यहाँ पे मार्केट बार बार टप्पे खा रहा है, ये 2, ये 3, और फिर ऊपर गया तो यहाँ पे चौथा ये सपोर्ट बना, फिर उसके बाद से फिर ये 5, ये 6, और फिर आगे जो अपन ने ड्रॉ किया था उस दिन में तो टप्पे खा ही रहा था। तो अब अपन इसको देखते हैं कि अपने लेवल्स कैसे ड्रॉ हुए हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि अपने लेवल्स कैसे ड्रॉ हुए हैं। तो अपन ने कौन से वाले पे ड्रॉ किए थे, हाँ ये था अपना, ये वाला था दिन, यहाँ पर अपन ने ड्रॉ किए थे। अब देखो मार्केट क्या नाचा है लेवल्स पे, यहाँ से मार्केट खुला, इस लेवल पे टकराया, फिर वापस यहाँ से नीचे से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर वाले लेवल पे टकराया और फिर सबसे ये सेकंड लास्ट लेवल पे सपोर्ट लेता रहा, ठीक है। और फिर वापस इन 2 लेवल के बीच में आके और फिर यहाँ पे मार्केट क्लोज। सिंपल, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, जो मार्केट दिखा रहा है वैसे अपन लेवल्स ड्रॉ करेंगे, बस सिंपल एंड ईजी, ठीक है। देखो अगले दिन भी पीछे जाके ड्रॉ किए हिस्ट्री में से लेवल्स, और देखो अगले दिन भी यहीं पे इसी जगह पे रेंज बाउंड हो गया, यहाँ पे भी इसी जगह पे क्या बोलते हैं चिपका हुआ है मार्केट पूरा का पूरा। समझा आप बात को? तो यही है, सिंपल, बहुत सिंपल है लेवल्स ड्रॉ करना। 1-2 दिन के और ड्रॉ करते हैं अपन, फिर आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी कैसे क्या ड्रॉ किया जाता है। कोई दूसरा दिन, हाँ यहाँ पे थोड़ा सही है, इस दिन का ड्रॉ करते हैं, इस दिन का, ठीक है। देखो पहली चीज तो ये है कि अगर आपका ये दिन है, ठीक है, ये अलग दिन है और फिर यहाँ से ये वाला अलग दिन है, तो अगर आपका दिन के सारे लेवल्स यहाँ तक ऊपर ऊपर में खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है, और मार्केट खुल रहा है गैप डाउन या गैप अप, तो आपको वापस हिस्ट्री में जाना पड़ेगा पीछे और फिर आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ पे मार्केट खुला है वहाँ पे और कोई चार्ट है कि नहीं है। अगर वहाँ पे चार्ट है तो फिर उधर जाके लेवल्स ड्रॉ करो, और अगर नहीं है तो फिर टाइम फ्रेम चेंज करके वहाँ पे लेवल ड्रॉ करो, तब जाके आपको वापस मिल जाएगा। अब देखो जैसे कि इस पर अपन ड्रॉ करते हैं, उसका भी एग्जांपल देता हूँ अगर कोई मिला तो, वैसे मिलना तो चाहिए। सबसे पहले डे आई पे, ये डे आई पे अपना पहला लेवल, दूसरा लेवल होगा अपना डे लो पे, हाँ यहाँ पे ये डे लो पे, और फिर उसके बाद से अगला लेवल होगा जहाँ पे मार्केट टप्पे खा रहा है बार बार, जो कि है समवेयर अराउंड दिस। इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे यहाँ पे, और फिर आएगा ये इधर, और फिर अब देखो अब यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है, इस जगह पे कुछ है नहीं, इस जगह कहाँ लेवल ड्रॉ करोगे, एक ही कैंडल आई है इतनी लंबी, अब एक कैंडल में आप कैसे ड्रॉ कर लोगे लेवल। तो इसके लिए अब अपने को वापस पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई चार्ट है या नहीं है, ठीक है। अब देखो अपन पीछे चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चेंज करेंगे, ये वाली थी लंबी वाली कैंडल, ठीक है, इसके आगे की अपन लेवल्स ड्रॉ कर देते, ये रहा। तो अगला लेवल अपना बनेगा, देखो थोड़ा हल्का सा एकदम ऐसे करके जूम करके बनाओगे ना तो कोई लेवल नहीं दिखने वाला आपको, आपको थोड़ा सा मार्केट जूम आउट करना, जूम इन करना पड़ेगा, जूम आउट करना पड़ेगा, सॉरी। जूम आउट करने के बाद ये देखो यहाँ पे लेवल्स दिख रहे हैं, इतना पीछे आया हूँ मैं एक लेवल ड्रॉ करने के लिए। देखो यहाँ पे ये हल्का सा इसको मैनेज कर लेंगे ऐसे, सारे लेवल्स के बीच में गैप अच्छा खासा है, ठीक है, और सारे अच्छे से लेवल्स भी है। अब इन्हीं के ऊपर देखो गैप होना चाहिए लेवल्स के बीच में, मार्केट को मूव करने का गैप तो मिले कम से कम, कोई गैप ही नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे घुस रहे हो, आपका अगला लेवल ही 15 पॉइंट पे, तो आप लोगे क्या भाई, आप तो लेवल से डर जाओगे कि नीचे लेवल है तो कैसे लूँ। तो मतलब एक इनफ गैप होना चाहिए कि भाई मार्केट अगर मूव दे तो अपने को पॉइंट्स मिले, ठीक है। अब अपन चलते हैं वापस अपने चार्ट पे, कहाँ गई वो लंबी वाली घंटी, हाँ ये रहा, एक बार यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि अपने को याद रहे। अब देखो इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये रही, तो ये रहा अपना चार्ट। अब ये देखो
ये अगला दिन ये था। अब यहाँ से मार्केट खुला, अब मार्केट खुला कहाँ से, नीचे से, ठीक है। अब नीचे से खुला तो फिर अपन ने देख लिया कि भाई ये नीचे खुल रहा, तो अपने को नीचे के और लेवल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो अब और लेवल्स ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, अपन पीछे वाले चार्ट पे जाएंगे। अब पीछे वाले चार्ट पे जाएंगे तो पहला अपने को सपोर्ट लेवल कौन सा दिख रहा है, जहाँ पे मार्केट टप्पा खा रहा है बार बार, ये रहा, ठीक है। ये देखो मार्केट बार बार इधर टप्पा खा रहा है, ये पहला, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब इतने जो टप्पे खा रहा है, अब यहाँ पे अपन एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया, उसके बाद से फिर मार्केट और नीचे गया है अभी, तो और नीचे के लिए कौन सा लेवल होगा, ये होगा अपना एक लेवल और नीचे के लिए, जो कि यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इधर टप्पा खा रहा है, फिर ये इधर टप्पा खा रहा है, फिर ये वापस इधर टप्पा खा रहा है। अब अपन जाके देखते कि अपने चार्ट में कैसा रहा। अब ये देखो इसके नीचे एक और लेवल है, वो आप खुद समझ जाओ, नहीं तो मैं खुद ही दिखा देता हूँ। ये देखो अगला लेवल आएगा यहाँ पे, इस जगह पे, रीजन भी साफ साफ है। ये यहाँ पे टप्पे पड़ रहे हैं, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, ठीक है। कहाँ गई अपनी लाइन, हाँ ये रही। देखो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया है, मार्केट खुला है, सीधा सीधा आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर अपने एक सपोर्ट पे टप्पा नहीं खा रहा तो दूसरे पे खाएगा, दूसरे पे नहीं खा रहा तो तीसरे पे खाएगा। ये सीधा सीधा आके एकदम लास्ट वाले सपोर्ट पे टप्पा खाया और फिर सीधा ऊपर गया है, वी शेप रिकवरी, और फिर इस वाले सपोर्ट पे टप्पा खाया, फिर वापस गया ऊपर, और फिर ये जैसे ही रेजिस्टेंस तोड़ा, रेजिस्टेंस तोड़ते ही ये ऊपर वाले से सपोर्ट लिया वापस, ठीक है। ये देखो रेजिस्टेंस टूटा, यहाँ पे ये सपोर्ट, फिर यहाँ से ये सपोर्ट लेके फिर ये रेजिस्टेंस लेवल पे वापस फंसा, फिर वापस नीचे आके मार्केट क्लोज, इन दो लेवल के बीच में मार्केट क्लोज। तो ये आप खुद देखो एक्यूरेसी, देखो आप कितनी सही एक्यूरेसी बैठ रही है। अपन अपने को पता नहीं कि चार्ट में क्या होगा, अपन पीछे से जाके लेवल ड्रॉ कर रहे हैं, और पीछे जाके जब लेवल ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर अपना आगे वाले जो चार्ट आ रहे हैं वो भी उन लेवल के ऊपर ही नाच रहे हैं। तो इससे आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है, हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। जो कल के आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो अगले दिन भी काम आएंगे मार्केट में। तो इसमें कोई ऐसी कोई अच्छी मतलब क्या बोलते हैं, कोई खास गणित या रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, नॉर्मल चीज ही है। पहला डे हाई पे, दूसरा डे लो पे, और फिर उसके बाद से जहां आपको थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखे वहां पे, और जहां से मार्केट 3-4 बार टप्पे खाता हुआ दिखे वहां पे, ठीक है। और भी आपको एग्जांपल्स दे देता हूं मैं, ये लास्ट एग्जांपल होगा अपना। देखो कितना सिंपल है यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना। लोग बाग फालतू इतने लंबे लंबे वीडियोस देखते कि सपोर्ट यहाँ होना चाहिए, सपोर्ट वहां होना चाहिए। अरे कहीं नहीं होना चाहिए भाई सपोर्ट, जहां सपोर्ट है वहीं होना चाहिए सपोर्ट। ये देखो इस दिन का बनाते हैं अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, कौन से दिन का, इस दिन का बना लेते हैं। और आप खुद भी ट्राई करना है यार घर पे जाके, मतलब क्या बोलते हैं मेरे वीडियोस देखने के बाद, खुद ट्राई नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये है अपनी 9:15 की कैंडल ऑल्ट वी, और ये अपनी 3 बजे की कैंडल ऑल्ट वी। तो पहली लाइन कहाँ पे होगी अपनी, ऑफकोर्स डे हाई पे। इस दिन का डे हाई ये था, तो ये डे हाई पे पहली लाइन, और फिर दूसरी लाइन डे लो पे, तीसरी लाइन जहाँ मार्केट टप्पा खा रहा है तो उसके लिए पहले थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, और फिर मार्केट का टप्पा यहाँ पड़ रहा है, ठीक है। ये देखो इस जगह पे मार्केट ने टप्पा खाया, ये पहला, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, ठीक है। और उसके बाद से अगला फिर अपन और पीछे जाएंगे, एक अपने को यहाँ पे दिख रहा है जहाँ मार्केट ने टप्पे खाए थे। पीछे जाना ही पड़ेगा आपको, अगर आप हिस्ट्री में नहीं जाओगे तो फिर आपको पता ही नहीं पड़ेगा। एक ही आप कल की खाली कैंडल प्रीवियस डे का अगर देखते रहोगे चार्ट तो फिर आपको कुछ नहीं पता पड़ेगा। तो उससे थोड़ा पीछे जाओगे ना, तो ये देखो यहाँ पे अपने को टप्पे देखने को मिल रहे हैं कितने सारे, देख रहे हो आप, ये देखो ये सब। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी अपन ने। अब एक और लाइन देखते हैं कहीं और, मैंने बोला था 6 लाइन में मैक्सिमम 6 लाइन होनी चाहिए। उसके बाद से अगर ज्यादा ऊपर नीचे हुआ मार्केट तो अपन और लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये रही एक लाइन, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ये टप्पे पड़ रहे हैं। देखो पीछे भी जाएं अगर अपन तो भी आपको दिखेगा यार, एक तो प्लान खत्म हो जा रहा है यार। और बाकी नीचे भी एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे ये लाइन यहाँ पे डे लो पे, इस दिन के डे लो पे। पीछे भी अगर आप जाओ ना तो वहां के भी डे हाई डे लो से मार्क किया करो आप, तब आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। अभी ये जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली मार्क कर रहा हूँ, पर डायरेक्टली मार्क मत करो आप, एक बार डे हाई डे लो को देख के फिर मार्क करो। तो अपन चार्ट देख लेते हैं अगले दिन का चार्ट। ये देखो क्या हुआ मार्केट में, अपने इस सपोर्ट लेवल से खुला मार्केट, ठीक है, फिर ऊपर गया, इस वाले रेजिस्टेंस पे मतलब थोड़ा ही बाकी रह गया। उसके बाद से फिर नीचे आया,
फिर वापस ऊपर गया और फिर इन सपोर्ट और लेवल के बीच में रहा और फिर यहाँ से वापस सपोर्ट लिया मार्केट ने और इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में फंसा रहा और फिर वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर ही नाचता रहा और फिर ऊपर जाके इस वाले रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग। भाई देख रहे हो कितनी सिंपल चीज है, प्रीवियस डे से अपन ड्रॉ कर रहे हैं और भाई कितना अच्छे से। ये अपनी 9:20 की कैंडल और ये अपनी 3:15 की कैंडल। देखो इसके लिए भी मार्केट ड्रॉ कर लेते हैं लेवल्स। पहला डे हाई पे, दूसरा डे लो पे, तीसरा जहाँ पे मार्केट टप्पे खा रहा है बहुत सारे, ये रहा वो लेवल मार्केट के टप्पे खाने वाला। चौथा लेवल यहाँ पे आएगा जहाँ पे मार्केट और टप्पे खा रहा है। ये देखो प्रीवियस डे अपन गए तो ये देखो इतने सारे टप्पे दिख रहे हैं। इसको हल्का सा और मैनेज करेंगे, इस वाले लेवल को थोड़ा सा ऊपर लेंगे, बस ये इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। यहाँ से ये हो गया अपना 4 लेवल कंप्लीट और एक और लेवल देख लेते हैं एक बार, समवेयर अराउंड यहाँ पे आ रहा है एक लेवल इधर। और फिर एक लेवल अगर नीचे का भी देखें अपन तो नीचे के लिए भी यहाँ पे इस जगह पे आ रहा है एक लेवल। अब देख लेते हैं मार्केट ने क्या किया। ये देखो, और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए। ये रहा अगले दिन तक का। ये आप खुद देखो मार्केट में भाई क्या हुआ है। मार्केट सुबह सुबह खुला अपने इस लेवल के पास खुला, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर इधर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर इधर एक सपोर्ट लिया, फिर इधर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर इधर एक सपोर्ट लिया। एग्जैक्टली इसी जगह से सपोर्ट लिया है देखो। और मैं तो पीछे देख के बना रहा हूँ ना, मेरे को थोड़ी पता है कि आगे चार्ट क्या होने वाला है। आपको अगले दिन का थोड़ी पता रहता है। तो लोग जो कहते हैं कि भाई इतनी एक्यूरेसी कैसे है, तो भाई वो यही है कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है अपने आप को। और फिर उसके बाद से यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस और इस वाले लेवल पे वापस सपोर्ट और फिर मार्केट क्लोज। तो देख रहे हो आप कितना सिंपल है भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करना। बहुत सिंपल चीज है और मेरे होपफुली कि आपको ये बात समझ में आई हो कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करते हैं। क्योंकि देखो फालतू इतनी लंबी लंबी वीडियो बना के कोई मतलब ही नहीं है जिनका कोई मीनिंग ही ना निकले, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने देखा, इस वीडियो को देखो, समझो और फिर खुद जाके पीछे की तरफ बैक टेस्ट करो और खुद लेवल्स ड्रॉ करो 15-20 बार, 25-30 बार, जितने बैंक निफ्टी स्टॉक्स जिसमें भी ड्रॉ करना करते रहो। देखना खुद ही, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कह रहा हूँ 10 दिन के अंदर अंदर आप भी परफेक्ट हो जाओगे लेवल्स बनाने में। जहाँ पे कंसोलिडेशन होता है वहां पे बनाना है, जहाँ पे मार्केट टप्पा खा रहा है वहां पे बनाना है। एक डे हाई पे, एक डे लो पे, बस खत्म। और फिर पीछे जाके एक लाइन और ले लेना और उसके ऊपर की तरफ से जाके भी एक लाइन और ले लेना। टोटल 6 लाइंस बनेगी अपनी, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स का काम करेगी। और वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर बता देना एक बार कमेंट में। होपफुली कि आपको समझ में आया हो वीडियो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, बाय एंड टेक केयर भाई लोग।